माया जो वली और वली के साथ दोनों के साथ गेम खेल रही थी, चलो इसकी गेम तो ओवर हुई ना, ये दोनों को अपने जाल में फंसाई जा रही थी। एक वली जो इसका मंगेतर है, ये इसके चक्करों में फिर रहा है, बार बार इसके पास जाता है, इससे बात करता है। मुझे मालूम है वली थोड़ा सा फिर रहा है, लेकिन उसने माया से कई बार पूछा है कि तुम मुझसे खुश तो हो ना, तुम मेरे साथ शादी करना चाहती हो, कई बार पूछा, लेकिन हर बार माया ने कहा हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मुझे कोई भी एतराज नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वली थोड़ा सा फिर इंसान है, इसीलिए वो शक बहुत ज्यादा करता है माया पर, इसीलिए वो उसे देखने के लिए यूनिवर्सिटी भी पहुंच जाता है। लेकिन जब वलीद माया का नाम लेता है कि वो यहाँ पर पढ़ती है, मैं उससे मिलने के लिए, वो मेरी मंगेतर है, इसके बाद वो लोग भी इसे जाने देते हैं। वलीद यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर होता है और माया को देखता है, उसे पुकारता है, तो माया का सामने से क्या रिएक्शन होता है, ऐसा लगता है जैसे उसने कोई बला देख ली हो, ऐसे वो घबरा जाती है, डर सी जाती है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसका मंगेतर जो वलीद है उसकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो जैसे ही वलीद को देखती है उसे लेकर कहीं साइड में चली जाती है, उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए। माया अपने मंगेतर यानी कि वलीद पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, ऐसे जैसे आग उगला हो जाती है, जैसे कि उसने इसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। चोरी तो इसकी पकड़ी भी जाती है अगर ये वलीद के साथ होती, लेकिन कोई इसकी किस्मत अच्छी है जो उस वक्त वली इसके साथ नहीं होता, क्योंकि वली इसके साथ नहीं होता इसीलिए इसके मंगेतर को कोई भी शक नहीं होता। वो देखने तो यही आया था कि इसकी बीवी कर क्या रही है, इसे धोखा तो नहीं दे रही, इसने कहीं बॉयफ्रेंड तो नहीं बना रखे, इसे धोखा तो नहीं दे रही। माया की किस्मत अच्छी होती है कि वो बच जाती है, लेकिन फिर भी वो उस पर गुस्सा करती है, बहुत ज्यादा डांटती है। माया उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। माया कहती है कि मैं आपकी कोई गुलाम हूँ जो हर वक्त आप मुझ पर नजर रखते हैं, आप गुलाम तो नहीं लेकिन उसकी मंगेतर जरूर हो, आपकी मंगनी हो चुकी है, आप दोनों का रिश्ता हो चुका है, तो उसका हक बनता है कि आपसे मिले। मुझे ये चीज मालूम है कि वलीद इस पर नजर रख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा, उस पर एतबार करना चाहिए, लेकिन ये भी जो उसे धोखा दे रही है वो अच्छा कर रही है। इसने तो इस मंगनी को सच माना ही नहीं है, ये मजाक में इसके साथ टाइम स्पेंड कर रही है, इसे धोखा दे रही है। इसने तो ये सोच रखा है कि ये इसके साथ शादी नहीं करेगी, शादी के मोहब्बत में इनकार कर देगी। एक्चुअली बात यह है कि माया को डॉक्टर बनना है और इसके लिए इसे अपने मंगेतर यानी वलीद की जरूरत पड़ेगी। जब तक वो उसकी मंगनी में है तब तक इसके रिश्ते की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि इसका रिश्ता तो हो चुका है। सब लोग यही समझ रहे हैं कि माया इसके साथ शादी करेगी, इनकार थोड़ी करेगी, अब इनकी तो मंगनी हो चुकी है। लेकिन इन्हें क्या मालूम कि इनकी बेटी बहुत बड़ा खेल खेल रही है। लेकिन माया क्या कर रही है, अपने बाप को धोखा दे रही है, उसी की नाक के नीचे ये सारे कारनामे अंजाम दे रही है। वो वली से मोहब्बत करती है। चलो अगर आपको वलीद नहीं पसंद, आप उससे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन आप वली के साथ तो सिंसियर रहो ना, उसे तो सारी सच्चाई बताओ। ये उसे भी नहीं बताती कि इसकी मंगनी हो चुकी है, वलीद इसका मंगेतर है। लेकिन यहाँ पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, वहाँ पर वली भी आ जाता है, जहाँ पर ये दोनों गुस्से में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, वली भी सब कुछ सुन रहा होता है। जब वलीद कहता है ना मैं मंगेतर हूँ तुम्हारा, तो इतने ज्यादा गुस्से में कहता है कि कमाल का सीन होता है ये। और जो इस बंदे की एक्टिंग है ना, इसके करैक्टर के हिसाब से काफी अच्छी है। मुझे उम्मीद है कि इसे आगे भी काम मिलेगा, बाकी ड्रामोज में भी बात करने का मौका मिलेगा। जब वलीद कहता है कि मैं मंगेतर हूँ तुम्हारा, वहाँ पर वली ये सुनकर परेशान हो जाता है कि माया तो मुझे कभी नहीं बताया कि उसकी मंगनी हो चुकी है, इसका मंगेतर भी है। माया का मंगेतर तो वहां से गुस्से में चला जाता है, लेकिन वली इसके पास आता है और गुस्से में इसे देखने लगता है। माया इसे सफाइयां पेश करने की कोशिश करती है कि मैंने कुछ नहीं किया। दरअसल बात यह है, कुछ भी बात नहीं सुनता वली उसकी। वो कहता है कि मंगेतर है ये तुम्हारा, इसके बाद वो भी वहां से चला जाता है। माया जो कि दो कश्तियों पर सवार थी ना, दोनों कश्तियां इसकी डूब गई, ना ये इधर की रही ना उधर की। अब वलीद भी इससे नाराज हो चुका है और वली भी, दोनों ही इससे नाराज है। अब इसे क्या करना है? अगर वलीद माया के इस रिश्ते से इनकार कर देता है तो इसके बाद जो माया को प्रोटोकॉल मिल रहा था उसके बाप की तरफ से, वो खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि इसका बाप इसकी पढ़ाई छुड़वा दे और इसकी शादी कर दे, क्योंकि इसे मालूम हो जाएगा कि माया की वजह से ही उसने ये रिश्ता तोड़ा है, तो इसके बाद आखिर वो क्यों इसे पढ़ाएगा वहां पर। दूसरी तरफ वली अमल को साथ लेता है और घर जा रहा होता है। अमल उसे पूछती है क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। जब वो उसे माया के बारे में बताता है तो वो कहती है कि तुम माया के साथ क्यों खेल रहे हो, उसे छोड़ दो, तुम्हारी वजह से उसका करियर भी तबाह हो सकता है, मत खेलो उसकी जिंदगी के साथ। तो इसके बाद वली कहता है कि जब ये जिंदगी मेरी है तो तुम्हें कैसे मालूम कि मैं माया के साथ सीरियस नहीं हूँ और उसकी जिंदगी के साथ खेल रहा हूँ। एक्चुअली बात यह है कि अमल भी अब अट्रैक्ट होना शुरू हो चुकी है वली से, वो उसे मोहब्बत करने लगी है। इसके बाद जब वलीद गुस्से में वापस घर जाता है तो वो रूठ कर कमरे में कैद होकर बैठ जाता है। इसके बाद उसकी माँ को तो साफ मालूम हो जाता है कि इसे माया ने जरूर कुछ कहा है, तभी ये इतना नाराज है, इसे तभी इतना गुस्से में है, क्योंकि ये मिलने तो माया से ही गया था। वैसे ये वलीद लड़कियों से भी गया गुजरा है, इतनी जल्दी तो लड़कियों को भी गुस्सा नहीं आता जितनी जल्दी से गुस्सा आ जाता है, और ये रूठ कर बैठ जाता है लड़कियों की तरह। इसके बाद वलीद की माँ जब दरवाजा नॉक करती है, मगर उसका बेटा तो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, वो नाराज होकर बैठा होता है। गुस्से में कहता है कि मुझे कोई तंग ना करे। वलीद जब भी नाराज होता है, जब भी गुस्से में होता है, वो हर बार माया को ब्लेम करती है। तो वो इस बार पीछे क्यों हटेगी, वो इस बार भी माया की माँ को कॉल करती है, उसे बताती है कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा गुस्से में है, उसे ना जाने तुम्हारी बेटी ने क्या क्या बातें सुना दी हैं कि अब वो अपने कमरे में कैद होकर बैठा है, ना कुछ खाता है और ना ही पीता है।
वलीद की माँ कहती है कि मुझे तो लगता है कि आपकी बेटी को मेरे बेटे से शादी करनी ही नहीं, अभी तो वो ये सब कुछ कर रही है, मुझे नहीं लगता कि आपकी बेटी इस रिश्ते से खुश है, इसीलिए आप उससे पूछ लें, ऐसा ना हो कि ये रिश्ता हाथ से चला जाए आप लोगों के। मेरे बेटे के लिए कोई रिश्तों की कमी नहीं है, जो मेरा बेटा आपकी बेटी के नखरे बर्दाश्त करे, उसकी बातें सुने। अगर ये बात माया के वालिद को मालूम होती है ना, वो सीधा सीधा क्या करेगा कि माया की पढ़ाई बंद करेगा, उससे गुस्से में बात करेगा, उसे घर में बिठा देगा और उसकी शादी की तैयारियां करना शुरू कर देगा। वो कहेगा कि अब तुम्हारी शादी कुछ ही दिनों के अंदर ही होगी। दूसरी तरफ जो बली है ना, पहले माया से इसलिए शादी करना चाहता था क्योंकि वो इसे पसंद करता था, पसंद आई थी माया से, लेकिन अब वलीद माया से क्यों शादी करना चाहता है? वो इसलिए क्योंकि जितनी बेइज्जती माया ने इसकी किया ना, अब वो इसे अपने में बदला लेना चाहता है और कुछ भी नहीं, इसे जलील करना चाहता है, ठीक इसी तरह जिस तरह माया ने इसे जलील कर रखा है शादी से पहले। शादी करके वो इसे इतना ही जलील करेगा। दूसरी तरफ बली के वालिद को जब ये मालूम होता है कि उसका बेटा तो मोहब्बत जैसी बीमारी में गिरफ्तार हो रहा है, तो उसे डर होता है कि कहीं वो अपने बेटे को ही खो ना दे, इसीलिए वो चाहता है कि इसके बेटे की जल्द अज जल्द शादी हो जाए, उसका रिश्ता तय करना चाहता है। और उसकी नज़र में जो रिश्ता है ना सबसे बेहतर, वो उसकी भतीजी है अमल, वो उसके साथ अपने बेटे का रिश्ता करना चाहता है, उसकी तो ख्वाहिश ही यही होती है। बली का वालिद जो है ना, अब बहुत ही जल्द अपनी फैमिली को ये बता देगा कि ये अमल को अपनी बहू बनाना चाहता है, और ख़ास तौर पर बली को बताएगा जब, तो उसके जो रिएक्शन होंगे वो देखने वाले होंगे। दूसरी तरफ माया की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, वो बार बार बली को कॉल करती है मगर बली इसकी कॉल पिक नहीं करता। बली को गुस्सा है इस बात का कि आखिर उसने इसे क्यों नहीं बताया कि इसकी मंगनी हो चुकी है और शादी भी बहुत जल्द होने वाली है। माया कहती है मैं तुम्हें क्या बताती, जो ये मेरी मंगनी हुई है मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है, मैं तो इस मंगनी को मजाक समझती हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस सोच से ये मंगनी की थी कि मैं बाद में ये शादी नहीं करूँगी, इस शादी से इनकार कर दूंगी, कोई ना कोई मौका मिल जाएगा मुझे इनकार करने का, मैं खुद भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें क्या बताती कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मैं उससे किसी भी सूरत में शादी नहीं करूँगी। माया वली को बताती है कि मेरे बाबा को भी शक हो चुका है मुझ पर, इसीलिए तुम अपने वालिदैन से जल्द बात करो हमारे रिश्ते की। इसके बाद आप लोग देखने वाले हैं वली भी कोशिश करेगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरता है अपने बाप से। उसके बाप ने तो इसे कह दिया है कि तुम्हारी शादी अमल के साथ होगी, तो अब वो किस मुंह से बात करे अपने बाप से? वो अपने बाप से इतना डरता है कि वो अपने म्यूजिक कैरियर को नहीं बना सका, तो अब वो आखिर माया से किस तरह शादी करेगा? वली डर डर कर आखिरकार अपने बाप से बात कर लेगा माया की, लेकिन वो तो उसे साफ साफ इनकार कर देगा, कहेगा कि तुम्हारी शादी अमल के साथ होगी, माया को तुम भूल जाओ। फिर इसके बाद जब वली के घर वाले इसे फोर्स करेंगे तुम अमल से शादी करो, तो इसके बाद वो घर छोड़कर नहीं चला जाएगा। तो इसी तरह चलेगी इस ड्रामा सीरियल की कहानी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।